diagram clearly, you have seen that the surface of the plasma membrane is asymmetrical. Is it? दिख रहा था? Asymmetrical दिख रहा था due to the arrangement of oligosaccharides. कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट जो कि प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ था, उसकी वजह से जो सरफेस है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो असिमेट्रिकल दिख रहा था. इज इट राइट और रॉन्ग? कैन यू से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the carbohydrates that are being associated, the oligosaccharides that are being associated, is usually responsible to provide the asymmetry to the plasma membrane. Oligosaccharides, और ये oligosaccharides क्या कर रहे हैं? They are also associated with these oligosaccharides. They are associated with proteins as well as this oligosaccharide. It's also associated with lipid. So when the oligosaccharide is associated with proteins, they are known as glycoproteins. They are known as glycoproteins. When the oligosaccharides are associated with lipids, they are known as glycolipids. And these oligosaccharides, they make the, because of this arrangement only, they make the surface of the plasma membrane asymmetrical in nature. Asymmetrical in nature बना देता है. और अगर इस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को हम ऑल टुगेदर एक साथ बोलेंगे तो पता है क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स. So what is glycocalyx? It's the sum total of your glycolipids and glycoproteins. Both glycolipids and glycoproteins form glycocalyx. Glycocalyx. Glycoproteins and glycolipids. इन दोनों ने क्या बनाया? Glycocalyx. Okay. You have observed that the arrangement of the extrinsic as well as the integral proteins. तो कैन यू जस्ट जब जो आपने देखा उससे आप बता सकते हो कि इंटीग्रल प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा तो होता है या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का? जो आपने डायग्राम देखा उससे भी आपको समझ में आ सकता है, या फिर दोनों प्रोटीन सेम रेशियो में प्रेजेंट होते हैं? नहीं. 70% of the proteins are integral proteins. आपने देखा वहां पर ज्यादातर प्रोटीन्स जो था अल्फा हेलिक्स प्रोटीन था और इंटीग्रल प्रोटीन्स था. तो 70% of the proteins are integral and only 30% of the proteins are peripheral. 30% proteins are peripheral. 70% of proteins are integral. तो फिर प्रोटीन का यहाँ पे डिवीजन हो गया है कि यस एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी डिफरेंट परसेंटेज के हैं. The peripheral protein, you can remove the proteins very easily. तो simplest example अगर peripheral protein का मुझे देना होगा तो मैं बोलूंगी spectrin on the surface of RBC. Spectrin on the surface of RBC. आरबीसी के सरफेस पे स्पेक्ट्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि पेरिफेरल है, जो कि पेरिफेरल इन नेचर है, कैन बी इजीली रिमूव. पर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो कि इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं और इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल पोरीन प्रोटीन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज,
ये जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे क्या हैं, वो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं. साइटोक्रोम, ऑक्सीडेज, पोरेंस. ठीक है. सो बेसिकली प्रोटीन्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ये आपको पता होगा शायद, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. तो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर सकता है और फंक्शनल भी. फंक्शनल प्रोटीन्स आर बेसिकली योर एंजाइम्स. यू कैन सी cytochrome oxidase, porins. Porins are also proteins which forms the pore in the plasma membrane. जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, वहां पर आएगा ये पोरिन प्रोटीन, जो कि क्या करता है, साइटोलाइसिस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स बना के किसके, योर फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, और उसको डिग्रेड कर देता है. तो ये सारे इंटीग्रल प्रोटीन्स है, दे कांट बी रिमूव्ड वेरी इजीली. सो Ma'am, please repeat the examples of integral protein. यस यस, इंटीग्रल प्रोटीन्स का आपने यहाँ पर देखा है कि मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, साइटोक्रोम, ऑक्सीडेज, पोरिन प्रोटीन्स. और ये बेसिकली जो होते हैं ना, ये क्या फंक्शन करते हैं, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे इंजाइम्स होते हैं ये, या फिर ये परमिएजेस होते हैं, ऑक्सीडेजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड बाय अ सेल टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस. आपको याद होगा जब भी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट फरोल्स लिखे थे फ्लूइडिटी के, तो वहां मैंने लिखा था सिक्रीशन. तो सिक्रीशन इज यूजुअली बीइंग सपोर्टेड बाय अ नंबर ऑफ एंजाइम्स, एंड दोज एंजाइम्स, इंटीग्रल एंजाइम्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो हेल्प करते हैं. ये कैरियर की तरह हेल्प कर सकता है, रिसेप्टर की तरह हेल्प कर सकता है, एंजाइम्स की तरह हेल्प कर सकता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय 70% ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? आपने पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, बट आज सबसे पहले मैंने आपको सिर्फ पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन बताया. मैंने टनल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं बोला. ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम टनल प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये टनल के जैसा हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन्स. और ये बेसिकली लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जो दोनों ही मेम्ब्रेन लिपिड के लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है. लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन. तो सम लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो हेलिक्स, जो मैंने अभी आपको अल्फा हेलिक्स दिखाया, वो देखा होगा आपने, लार्ज प्रोटीन है, दो लिपिड के लेयर के बीच में प्रेजेंट है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि आउटसाइड से इनसाइड पूरा सरफेस को कवर कर रहा है. पेरिफेरी से लेके पूरा इनसाइड आके लास्ट का जो लेयर है वहां तक भी आ रहा है. पूरा इस तरीके से एरिया को कवर कर रहा है. Helix into the lipid bilayer from the outside to inside to form the tunnel proteins. Now, here arises a question. जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, तो जो हमारे न्यूट्रल आयन और मॉलिक्यूल्स होगा, वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो वी टॉक अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. When we talk about the passive transportation, the first thing that comes is your diffusion. So the neutral ions and the molecules can easily be transported from the concentration of higher concentration to the lower concentration. Easily move कर जाएंगे. Diffusion of water is also known as osmosis. Osmosis भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू मूव कर जाएगा. बट देयर आर सर्टेन पोलर मॉलिक्यूल्स. कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होंगे, दोज हु डू नॉट क्रॉस द लिपिड बाइलेयर. क्योंकि लिपिड का जो लेयर है वो कैसा है, दे हैव हाइड्रोफोबिक टेल ऑल्सो. उस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते बिकॉज दे आर पोलर इन नेचर. And for that, we need a carrier protein, that is your transmembrane protein. So transmembrane protein acts as a channel for passage of water soluble materials और water, दोनों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता
है. दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हमारे वाटर लविंग सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स तो इजीली मूव हो जाता है, बट द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे नीड अ टनल प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या फिर एक बार फिर एक्सप्लेन करूं? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना. यस मैम एक बार प्लीज. या श्योर. चलिए हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. We will talk about passive and active. पैसिव के अंदर आ जाएगा तुम्हारा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. Osmosis is the diffusion of water, and diffusion means neutral ions and molecules. Neutral ions and molecules can be easily transported from a region of higher concentration to the region of lower concentration. Neutral ions and molecules move कर जाएंगे, but there are certain polar molecules, water भी हो सकता है, polar molecules भी हो सकते हैं, that do not cross the non-lipid layer. वो जो ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्रॉस नहीं कर सकते. क्या नहीं क्रॉस कर सकते? नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर. सो बेसिकली your polar molecules do not cross the non-polar lipid layer. Polar molecules do not cross the non-polar lipid layer, lipid bilayer, and for transportation they need a carrier. They need a carrier, that is your transmembrane protein. They need a carrier, and that is your carrier protein to facilitate the transportation, and that is your transmembrane protein. तो ये इनको जो ये carrier चाहिए वो क्या है हमारा? Transmembrane proteins. Transmembrane proteins. और ये कैसा प्रोटीन था? जो अभी हमने डायग्राम देखा था वहां पर हमने देखा था in between the lipid layers there is a large globular protein. There is a large globular alpha helix protein present, which is present from the outside of the lipid layer towards the inside of the lipid layer, and that is your tunnel or carrier protein. ये help करता है carry of the polar molecules. This is important. Polar molecules को move करने में. But there are certain substances जिसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको मूव करना है. देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हर मेम्ब्रेन, बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे बॉडी में, जो हमारा नर्व सिग्नल जो है, नर्वस सिस्टम का सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप. तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात आ जाती है. दैट इज कि अगर तुम्हारे पास 2 चॉकलेट ही है और मम्मा कह रही है कि अपने छोटे या भाई बहन को दे दो, तो तुम बोलोगे नहीं यार 2 ही है, मैं कैसे दे दूं, आप इसको दूसरा दिलाओ. तो वैसे ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना है. उसके पास ऑलरेडी 10 और मम्मा कह रही है जो तुम्हारे पास 2 है वो भी दे दो क्योंकि वो छोटा है. ठीक है.
अभी तक जो हमने डिफ्यूजन की बात की थी, हमने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी, यहां हमने कहा था हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हमने बोला कि यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस मूव हो रहे हैं, वो इजी है। आपके पास अगर 10 होता और उसके पास एक भी नहीं होता, आप खुशी खुशी 2 दे देते, इज इट? कि हाँ मेरा छोटा भाई छोटी बहन है, या तू भी ले ले, मेरे पास तो इतने सारे हैं। सिंपल एग्जाम्पल। बट आपके पास 2 ही है, उसके पास पहले से बहुत सारे, और वो भी मम्मा कह रही है कि दे दो क्योंकि वो छोटा है, छोटी है। तो वो हो गया तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। दैट मीन्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Excuse me, ma'am. हायर। बट आप इतनी इजी तो मानोगे नहीं। मम्मा ने बोला और आपने सुन लिया। हम इतने अच्छे बच्चे तो है नहीं, आप नहीं, मैं भी अपने टाइम पे ऐसे ही होंगी शायद, पता नहीं मुझे। बट इतनी इजी तो हम मानेंगे नहीं। फिर क्या होगा? हमें कुछ एक्स्ट्रा ब्राइब दिया जाएगा। अच्छा तू दे देना, मैं तेरे लिए, मैं तुझे ये दूंगी, या फिर तुम्हारा कुछ फेवरेट बनाऊंगी, या फिर कुछ भी मम्मा ब्राइब देगी, ठीक है, कि दे दे उसको, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगी। तो यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, you have to give bribe in the form of energy, and that is your ATP. Is it clear now to all of you? Yes, ma'am. मैम ने बोला, Yes, ma'am. जबरदस्ती मम्मा बोल Excuse me, रही ma'am. है। Yes, Ma'am, what is the difference between cell membrane and plasma membrane? they are same. The Okay. two words that are used for them. Okay? So lower to higher जाने के लिए ये खुद ब खुद नहीं होगा. You have to give energy in the form of ATP. In the form of ATP. And this is your active transportation. So transportation across the plasma membrane can be passive or active. पैसिव में भी हमने डिफ्यूजन पढ़ा और ऑस्मोसिस पढ़ा, बट उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा कि कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको किसी चीज की सपोर्ट से ही हम ला सकते हैं। तो वो जो सपोर्ट के साथ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बच्चा, वो भी तुम्हारा डिफ्यूजन ही है, क्योंकि वो भी हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही जा रहा है, बट हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, इस तरह के डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। This diffusion, which is being carried out by the transmembrane proteins, they are known as facilitated diffusion. यहाँ पर देखो मैंने क्लियरली लिखा है, न्यूट्रल आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे, वाटर भी क्रॉस कर सकता है, बट जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको जरूरत है चैनल प्रोटीन की, दैट इज योर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और यू कैन से द कैरियर प्रोटीन्स। और जो ये कैरियर प्रोटीन्स के साथ मूव कर रहा है हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स, इस तरह के डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। बट इजीली कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है, यू डिडंट हैव टू पुश और पुल इट, easily they can flow. But in active transportation, some of the most important ion system in our body, they are being transported across the plasma membrane by active transportation from a concentration of lower concentration to higher concentration by giving energy in the form of ATP. And that is सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर तुम्हें बता सकती हूँ, इट्स योर सोडियम पोटेशियम पंप। एक्चुअली मेरे पास अभी इसको रब करने के लिए कुछ नहीं है, वो मेरी डॉटर लेके चली गई है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट इज योर एग्जांपल, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट अभी भी बहुत Yes, सारी ma'am. चीजें रह गई हैं।
ऑलिगोसैकेराइड्स तो मैंने आपको बढ़ा दिया, बट कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है. कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर क्या करता है, क्यों प्रेजेंट है, क्यों वो इंटीग्रल प्रोटीन्स की तरह दो मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, दैट वी विल आल्सो लर्न. तो अगर असिमेट्री, अगर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं एग्जाम्स में, वो मैं आपको बताती हूँ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर पूछा जाता है फ्लूइडिटी किसकी वजह से है, तो दैट इज योर फॉस्फोलिपिड, जो कि हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है या फिर क्वाजी मोज़ेक मॉडल है. योर लिपिड्स कैन शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. हमारा प्रोटीन कैसा शो कर सकता है, लैटरल एंड रोटेशनल. Plasma membrane is asymmetry. Plasma membrane is asymmetrical. Oligosaccharides. Yes, बच्चा. फॉस्फोलिपिड के ऊपर क्या है? फॉस्फोलिपिड के ऊपर है फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी. यस मैम. ठीक है. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जानना था, कि आपको हमेशा याद रखना है कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो प्रोटीन में एब्सेंट होता है, बट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बोथ कैन शो रोटेशनल एंड लेटरल मूवमेंट इन द मेम्ब्रेन. दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दोनों ही हमारा रोटेशनल और लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, बट लिपिड्स ऑल अलोन फ्लिप फ्लॉप शो करता है, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं शो करता है. Asymmetry is due to the presence of oligosaccharides. Oligosaccharides are nothing but they are carbohydrate only, having molecules in the range 2 to 8 or 2 to 10 molecules of mono. जैसे मोनो में सिर्फ 8 मॉलिक्यूल होते हैं ना, ऑलिगो में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर. इट रेंजेस फ्रॉम 2 to 8 और 2 to 10. तो दे आर बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट है, और ये ओलिगोसैकेराइड जो है वो क्या बना रहे हैं, दे आल्सो फॉर्म्स द ग्लाइकोलिपिड्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन्स. दीज ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज ग्लाइकोकैलेक्स. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. इज इट? Yes, ma'am. तो ओलिगोसैकेराइड्स 2 to 8 मॉलिक्यूल्स ओलिगोसैकेराइड्स में होते हैं. तो दे आर बेसिकली, आपने देखा होगा ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं, दे आर द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो ओलिगो है, वो मोनोसैकेराइड नहीं है, वो डाइसैकेराइड नहीं है, मोर देन 2 है. मोर देन 2 एंड लेस देन 10 को आप ओलिगोसैकेराइड्स बोल सकते हो. दिस ऑल थिंग शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड. आज एनसीईआरटी में जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूकैरियोट्स के बारे में दिया हुआ है, गो थ्रू इट वंस. Try to solve the day itself. Few of the students are very sincere, and I hope कि आप सब अभी से ही उतने sincere हो कि जो भी हमने आज पढ़ा है वो हम रिवाइज करेंगे, और उससे रिलेटेड जो हमारे बुकलेट में क्वेश्चंस दिए हैं वो हम सॉल्व करेंगे. क्योंकि एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेरीज. जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपसे नहीं बनते हैं, या फिर आपको लगता है कि मैम ये आंसर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस बिकॉज इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, कैन बी, हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हो. सो यू हैव टू बी अवेयर. तो जहां पर भी आपको कोई भी डाउट आता है, उस क्वेश्चंस को इकट्ठा करते चलो, मार्क करो कि जिस दिन हमारा डीसी होगा, डाउट डिस्कशन होगा, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू द मैम एंड आई विल क्लियर माय कॉन्सेप्ट्स. ओके. So see you all in the next week. Be attentive. Read consistently. हर subject. It's not about the biology only. Your physics, your chemistry also. हर दिन क्लास के बाद मॉर्निंग में आप फ्री रहते हो तो 2 hours तो इन्वेस्ट कर सकते हो. और अगर आप 2 to half hours भी जो भी आज पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में करोगे, तो आई कैन डेफिनेटली बेट कि आपको 600+ मार्क्स नीट में लाने से कोई नहीं रोक सकता है. एंड आई वांट टू सी यू ऑल टू बी द फ्यूचर डॉक्टर्स. मुझे जरूरत नहीं पड़े डॉक्टर के पास जाने के लिए, बट आई कैन से प्राउडली कि यस, दीज आर माय स्टूडेंट्स. ओके. तो सी यू ऑल इन क्लास. Yes, ma'am. बाय ऑल ऑफ यू. बाय मैम. थैंक यू मैम. वेलकम.